Good morning, everybody. Good morning, everybody. ठीक है, माइक आप माइक आप वाला जो है ना भी जाए time value of chapter number 4 QA most important chapter ऐसा बोल सकता है कि हर एग्जामिनेशन के अंदर 12 से 18 मार्क्स का एग्जामिनेशन में आया हुआ है 12 to 18 मार्क्स मिनिमम is 12 मार्क्स मैं अब कर रहा आगे का नहीं बात कर रहा बट ट्रेंड ये कह रहा है कि ऐसे आया Now, आपको इतना टाइम मिलेगा ब्रेक चालू करेंगे चैप्टर का नाम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं साधुजन चक्रवर्ती व्याज चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी पैसे की वैल्यू समय के साथ क्या कैसी होती है उसके बारे में डिस्कशन समय बड़ा तो पैसा ही बड़ा होना चाहिए वैसे तो डिस्कशन टॉपिक चालू करने से पहले कुछ आपसे बातचीत करना चाहूंगा ये उस जमाने की बात कर रहा हूं जब पैसे की वैल्यू नहीं थी इंसान की जबान की वैल्यू थी बोल दिया तो बोल दिया हो गया उस जमाने के अंदर पैसे की वैल्यू कम थी तो लोगों पर शायद कम पैसे भी थे आज भी ऐसे नहीं है पर कम पैसे थे पर रिस्पेक्ट था जबान की कीमत थी वर्षों पहले की बात है इसका ध्यान इसका शादी हुआ वर्षों पहले इसकी शादी होने वाला था उसके पापा मेरे पास है कि सर थोड़ा कुछ शादी के लिए फंड भी दीजिए तो 50,000 रुपए चाहिए तो प्लीज मुझे तो बोला ठीक है उसके पापा 50,000 मेरे से लेके गए बोले 6 महीने में आपको रिटर्न कर दूंगा और पहले अगर आपको मालूम है आपकी मम्मी पापा की शादी के टाइम या तो और थोड़ा उसके ऊपर गांव से लोग शादी में आते थे ना शहर में या शहर वाले गांव जाते थे तो फ्लो जो सदर पार्टी रहती थी जो पैसे वाले लोग होते थे वो लोग 25-50,000 का लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके निकलते थे और शादी का घर जिसका भी होता था उसको सामने से भेज दे मेरे पास तेरा शादी एक्स्ट्रा देकर जब तेरे पास होगा तब मेरे को वापस ये वैल्यू था इंसान आज कोई को फोन करके मांगो तो भी साला दे देगी अपने रिलेशन में और बहुत रियल फैक्ट बोल रहा हूँ 25 साल पहले मेरे फूफा ने को फोन नहीं करना पड़ता और मेरे बहन की शादी के अंदर वो 25-50 हजार लेके आए सामने से भाई मतलब रखो भैया रखो ये वापस शादी के शादी वादी खत्म होने के बाद जब आपको व्यवस्था वापस लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आज उन लोगों को फोन करते हैं शायद पैसा नहीं मिलता और वो आने लगा एंड इनफैक्ट वी नो दैट जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है फिर भी ठीक है वो अपना पर्सनल वर्कआउट लोगों की रिक्वेस्ट किया होता है लेकिन फिर भी नहीं देते तो इंसान को पैसे की इंपॉर्टेंस बढ़ गई लोगों की इंपॉर्टेंस ऐसा हालांकि नहीं होना चाहिए हमें
अब शादी थी बहन की तो आए बोले भैया 500 पाए कि भैया बता सर 2 महीने हो गए, ठीक है दे दिया 6 महीने के लिए। 6 महीना पूरा नहीं हुआ, 5 महीने के अंदर उसको पास में वो पेमेंट देखिए रोज आपका पैसा व्यवहार अच्छी तरह से क्लियर रखा उसके पास। बरसों बाद इसका शादी हुआ, इसके पास अनमोल आ रहे हैं बोल इसका शादी नहीं हुआ, इसका शादी को देर सकती है खुद अनमोल है। हाँ? इसके बाद आपका शादी रीजन शादी है तो पापा ने बोला सर 1 लाख रुपए 6 महीने रिटर्न कर, तो बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम। शादी हो गई, मेरे को बुलाया भी नहीं, 6 महीना हो गया। उस टाइम गाँव में टेलीफोन था घुमाने वाला ट्रिक वाला, और सबके घर पे फोन होता भी नहीं था, बाजू वाले बुला के आते थे भाई तुम्हारा फोन जाओ ले जाओ, कौन ले जाओ खबर नहीं। तो डिपेंड है कौन क्यों मैं फोन कर रहा हूँ बोले वो फोन ही नहीं उठा, फोन था फोन रिटायर में वो दिखता नहीं था कौन बोल रहा, उठा देते लेडीज उठा देते भैया नहीं है नाम। एक बार 1 साल हो गए, मार्केट में उसके पास लोग शॉपिंग करते हुए दिखते हैं और मैंने भर लिया उसके पास, अंकल पैसा लेके आप चले गए शादी के लिए, शादी में बुलाया नहीं मेरे को और पैसा देने के नाम पे आपने 6 महीने को 1 साल हो गया, मार्केट में उसको ले लिया बराबर फोन का उठा नहीं रहे सारे। तो अगर यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ और 2-4 शब्द में बड़ा हुआ स्टेटमेंट दिया पत्थर में लगे तो बोल दिया मैंने उसको 2-4 स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट दिन ना स्टॉप आया ये रहा 50,000 रुपया, मतलब मैंने बैंक से ले लिया पैसा था नहीं लिया ऑनलाइन मैंने कुछ बातचीत किया ठीक है हो गया अब मेरे को समझ में आया कि भाई पैसे तो घर पे पड़ा था, एक दिन में जहाज से छोड़ के लाया नहीं पापा, पैसा घर पे पड़ा था मतलब देने की नियत नहीं थी, बोले देंगे बाजार चला आप लोग जैसे कितना फीस के अंदर घर पे पड़ा 40-50 रुपया, लेकिन सर जब तक 10 फीट करके मंगा है इतना वो आएंगे नहीं तो भाई प्लीज करना मंगा करना है कोई तो लोग की बात नहीं कर रहा है। अभी उसके जब पर्चे मैंने दे दिया 5 महीने पैसा दे दिया उसका मैंने नहीं दिया, अभी रोजे ने क्या जा दिया अभी रोजे ने शायद तो पाया मेरे पास तो मुझे चमन जी की शादी थी मुझे चमन जी की शादी थी तो उसके पिताजी मेरे पास बोले सर 1 लाख रुपए चाहिए मेरे को शादी के लिए, मैं समय के साथ पैसे की वैल्यूशन बता 1 लाख रुपए चाहिए, बोला ठीक है अंकल, बोला अंकल 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 1 साल का, तो बोले सर कोई प्रॉब्लम, बोले कोई प्रॉब्लम 1 साल कंप्लीट हुआ उसके पापा लोगों को कितना पैसा आपको देंगे तो प्रेजेंट है कि नहीं राज भाई शादी करेंगे तुमसे पहले उसका
तो 1 लाख का मतलब बड़ा 10,000 का इंटरेस्ट लगेगा 10% के हिसाब से। 1 साल बाद पापा कर दिया है बोले सर ये 1 लाख मुद्दल था वो प्रिंसिपल अमाउंट था वो क्या हो प्रिंसिपल मुद्दल था और 10,000 रुपया ब्याज मतलब इंटरेस्ट बराबर ओके ले लिया 1 साल ट्रांजेक्शन हो। अब इसका जब 1 लाख रुपया एक लाख रुपया बोले सर वापस आपसे ही दो करोगे तीन साल के लिए बोले ठीक है आपका 10% इंटरेस्ट लगेगा ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात है 1 लाख रुपया 10,000 रुपया पहले साल का इंटरेस्ट हो गया और 1 साल का 10,000 रुपया और 1 साल का 10,000 रुपया 3 साल बाद उसके पापा मेरे पास 1,30,000 लेके आए हैं। इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं अगर 5 साल बाद आते तो कितना लेके आते तो इसमें बोलो ये जो अमाउंट होता है ये प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट ऐड करके बनता है कि नहीं तो एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं यहां पे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हमारा तो बोले PNR अपॉन 100। थोड़ा और बात करेंगे इसके ऊपर तो I इक्वल टू ऐसा है सिंपल PN और I लिखेंगे where what is small I R अपॉन 100। ये जो R अपॉन 100 है उसको हम लोग क्या लेंगे हम लोग I फॉर्मूला नंबर 1 ये 2 ये 3 A equal to P what is I P and I तो P कॉमन 1 प्लस NI अमाउंट का फॉर्मूला A इक्वल टू P प्लस ऐसा है तो उसके ऊपर से बोल सकते हैं ऐसा इक्वल टू व्हाट A माइनस P कुछ भी ना ये नीचे घुमा के लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो 3 साल का पैसा 1,30,000 था 5 साल का पैसा 1,50,000 रुपए था। ये 3 लाख के पैसे को मैं A3 बोलूंगा A3 मतलब अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 3 इयर्स। 5 साल के अमाउंट को मैं बोलूंगा A5 अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 5 इयर्स। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2 साल हो गया तो 2 साल के इंटरेस्ट को मैं I2 बोलूंगा A5 माइनस A3 तो हो गया 20,000 रुपया। तो इंटरेस्ट ऑफ 2 साल 20,000 रुपया हो गया तो इंटरेस्ट ऑफ 1 साल क्या होगा हमारा 10,000। वही तो हमारा था यहाँ पे। मैंने क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व किया और उल्टा भी सॉल्व किया। आपको प्रिंसिपल 4 रुपए मालूम है 1 साल का इंटरेस्ट 10,000 2 का 20 3 का 30 31 हो गया। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया हो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 3 इयर्स डायरेक्टली 1,30,000 अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 5 इयर्स 1,50,000 फाइंड द इंटरेस्ट। तो 5 साल का अमाउंट दिया हुआ है
3 साल का इंटरेस्ट दिया अमाउंट दिया हुआ है, तो 2 साल का इंटरेस्ट बचेगा कितनी, तो कितना होगा हमारा 20,000 रुपया, 1 लाख का क्या होगा 10,000। दूसरी बात, इन सिंपल इंटरेस्ट, इन सिंपल इंटरेस्ट interest of each and every year या month या तो period is always equal। हर महीने का, हर पीरियड का, हर टर्म का, हर महीने का, हर साल का, कुछ भी क्वेश्चन में दिया हुआ, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। बट सिंपल इंटरेस्ट के अंदर वो हमेशा क्या होता था, इक्वल इक्वल इक्वल, सेम 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 सेम। 1,50,000 रुपया बराबर 5 साल का। फॉर्मूला नंबर 7, amount double itself in, कितने साल में पैसा डबल होगा, आपको सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो एन फाइंड करने का, तो 100/r years। अगर 5 साल में पैसा डबल हो रहा है तो कितना मुझे इंटरेस्ट लेना है, तो r इक्वल 100/n परसेंटेज। तो अमाउंट डबल इटसेल्फ इन एन दिया होगा, r फाइंड कर सकते हैं, r दिया था n फाइंड कर सकते हैं, प्रिंसिपल का कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? आपको शायद टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर एक पेज शायद पहला पेज छोड़ा हुआ, एक पेज चलो, उसमें आधा पेज में इतना आ जाना चाहिए, बाकी हम लोग समझ करें, या आगे कुछ नोट भी डालने को लिखिए ना उसमें, एक बुलेट पॉइंट और एक फॉर्मूलास, सब लिखने का जरूरत नहीं है, सब आएगा आगे लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो इसमें कोई टेंशन नहीं, सिर्फ 7 फॉर्मूले और एक बुलेट पॉइंट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, क्या बोलो, सबको आया? चलो क्वेश्चन नंबर 2 समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बराबर कैंसिल करो, चलो कैंसिल ठीक है, तो सब बोलो सेकंड का आंसर क्या है हमारा? तीन 5 4 8 15 30 आने 4.5 क्या तुम लोग रे, ये सब पढ़ा पड़े कैसे चलेगा? चलो 1000 बोलो जब बराबर 4 से बताओ दूसरा माने हिंदी
એ આવે એ આવે चलो मैं थर्ड सॉल्व करो। थर्ड कहाँ से गया हमारा 6%। फोर्थ करो चलो नंबर कितना इंटरेस्ट है हमारे पास 2700 रुपए। चलो फिफ्थ करो करने आवर से कैसे सीधा चिल्ला मत कैसे आएगा। अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस हुआ तो इंटरेस्ट मिलेगा 4500। इंटरेस्ट मालूम है पी मालूम है टी मालूम है 2.5 साल सिर्फ फाइंड करने का अपने को आर। टी भी दे सकते हैं एंड भी दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी मतलब टाइम नंबर ऑफ इयर्स। हुआ क्या फिफ्थ वाला आंसर किसी का होगी अभी 4500 इधर 12000 इधर 2.5 इधर इधर अपॉइंटेड 0 गया 0 गया 450 हजार का अपॉइंट 12120 इंटू 2.5 कितना बोलो अभी आंसर क्या है इसका 15% आएगा रे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो मैं सिक्स वाला प्रश्न दूसरा आ रहा है दूसरा। चलो फटाफट करो भाई। सिक्स क्वेश्चन करो। आया सिक्स
6 का आंसर 2 इयर्स। चलो करें द्वारा अच्छा क्वेश्चन है भाई। 7 none of this. इधर शुरू करा रहा हूं। इंटरेस्ट कितना है? 1700 रुपया। 1700 इक्वल टू 10,500 इंटू 1250 इंटू एन अपॉन 100। 0 गया। 85 रुपये पर कितना? 160 ओके डिवाइड करो कितना आ रहा है? परफेक्ट नंबर दिख रहा है। अभी इसको मेरे को पढ़ाएंगे। अब मेरे को पढ़ाएंगे 1.6 सबका आ गया। डेढ़ साल को कैसे लिखते हैं हम लोग? 1.5 पीछे लोगे। डेढ़ साल मतलब कितना साल कितना महीना होता है? हाँ? 1 साल 6 महीना। मतलब अगर मैं आपको बोलूं 1.5 साल मुझे लिखने का है तो 1 साल 6 महीना होता है। तो ये तो 1.6 चल रहा है। तो क्या होगा? कैसे होता है वर्किंग? सुनो यहाँ पे 1.5 ईयर इक्वल टू 1 ईयर प्लस 0.5 ईयर, 1 ईयर प्लस 0.5। ये ईयरली डेसिमल सिस्टम से ईयरली सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, मंथली सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 1 ईयर 6 मंथ होता है। तो ये हो गया 1 ईयर 6 मंथ। ये 1.5 ईयर का मतलब है। तो यहाँ पे जब 1.6 से बोलेंगे हम लोग तो 1 ईयर प्लस 0.6 इंटू 12, 1 ईयर 7.2 मंथ्स। अगर और थोड़ा प्रिसाइज लिखना है तो 1 ईयर 7 मंथ्स प्लस 0.2 इंटू 30 डेज। मंथ से वापस डेज में कन्वर्ट करना है ना, तो क्या होगा? 1 ईयर 7 मंथ्स 6 डेज। तो आंसर है अप्रोक्सीमेट व्हाट? 1 ईयर 7 मंथ्स। समझ में आया? ये आईसीआई है। और आपका जो आंसर आएगा ना रॉन्ग वाला, वो भी लोग देंगे। आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर मालिक ये लिखने का जरूरत है आपको। चलो 8 को लगाओ। हाँ तो जोड़ लो। 1700 इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दिया? पता डेटा तो बोलो बाबा। 10,200 में जो प्रिंसिपल है ना 500, फॉर्मूला भी लिखा मैंने, इंटरेस्ट इक्वल टू माइनस बी। चलो प्रश्न नंबर 8 सॉल्व करो। चलो ए दिया आपको ए इक्वल टू पी 1 प्लस एन आई। ए दिया है 5,200, पी नहीं मालूम है। 1 प्लस एन कितना है? 6 साल। और आई मतलब 0.05 ना, आई मतलब आर अपॉन 100 ना, तो 5 अपॉन 100 तो क्या होगा ना 0.05। ये डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख सकते ना वो पी तो मल्टीप्लाई 0.3 1.3
तो 5/200 डिवाइड बाय 1.3 कितना चेक करो। देखो एक एंड और टी दोनों एक ही मतलब है। एंड मतलब ऑलवेज और टी मतलब टॉक्स टाइम पीरियड, कोई टेंशन नहीं, दोनों का मतलब सेम ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। 9 का क्या आया? सी। 10 का आंसर सही है। द सिंपल इंटरेस्ट ऐसे फाइंड करते हैं। प्रिंसिपल 2000 एंड 5/12 16% अपन होते हैं। 5/12 क्यों किया? ये 5 है ना, 12 साल है और 5 महीने 6 है तो 5/12 इंटरेस्ट हमेशा 1 साल का दिया है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। 10 क्वेश्चन होंगे और देखो पढ़ाने का देखो कितना आ रहा है। सी 11 में सी 10 का हो गया। चलो 12 भी करो, 12 भी 11 भी करो। 11 में सी 11 का तो पढ़ा था आपको एक दो दिन डिस्कस टॉपिक आपको करेंगे।
टेंथ का आंसर आया आपका? चलो 12 11 का आंसर क्या बोला हमारा? क्या बोला? सम रिक्वायर्ड टू अर्न मंथली इंटरेस्ट ऑफ 12,000 रुपया। इंटरेस्ट कमाने का 12,000 रुपया हम लोग को मंथली मतलब 1/12 रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%। तो पी बाइंड कर देगा। चलो करो दिन इसका नहीं आओ 100 नहीं आओ बारह सौ इक्वल टू पी एन आर 100। कैलकुलेटर करते बैठने का नहीं है, कैलकुलेटर करके करने का भाई, ये सब टाइम पास करने करने का। 1200 इंटू 100 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 18 खत्म। सब कैलकुलेटर वाले भाई 100 डिवाइड में वहां पर मल्टीप्लाई हुआ, 12 मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा, 18 मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा, आंसर आ गया। कितना आंसर आया हमारा? 80,000 रुपीज। चलो कुछ कराने का मेरे को। ये 1 से 11 क्वेश्चन थे और ये 1 से 11 क्वेश्चन है, वो आईसीआईसी मॉडल के क्वेश्चन डिटो बराबर। ऐसे 10 क्वेश्चन हो गए, उसमें से ये 9 क्वेश्चन यही बने, जो 12वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन बना और सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक का आईसीआई की बुक में से। इसके बाद आईसीआई की बुक में एक भी सम नहीं है आईसीआई मॉडल। एग्जामिनेशन में ये सम चाहेंगे तो आपको आ जाएगा, बट एग्जामिनेशन में जो आगे के सम है उस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं और उस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन जो घर पे बैठा है मैं घर से करने का सब सिंपल इंटरेस्ट ऑफ घर का तो टॉपिक है, आराम से खुद से कर सकता है, तो आईसीआईसी मॉडल के क्वेश्चन ही कर सकता है, एग्जाम को रिच नहीं कर पाएगा। एग्जाम के क्वेश्चंस कुछ अलग लेवल के होते हैं, वो अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हम सब सॉल्व करके मालूम पड़ेगा क्या क्या लेवल के क्वेश्चन आते हैं। यही बात है, बातें इतनी ही है, पर लेवल थोड़ा अच्छा है बराबर। अब मुझे कुछ बातें आप लोगों को डिस्कस करनी कैलकुलेटर के बारे में। आप कैलकुलेटर में 25 टाइप करो, 25 आपके कैसे में डिवाइड का बटन है और इक्वल का बटन है, प्रेस करो डिवाइड को 0.04 सबका आया ओके। ट्वेंटी 25 डिवाइड इक्वल किया तो 0.04 आया और बटन प्रेस करो 1 डिवाइड बाय 25 करो 0.04 मैं उसका सॉल्व आप लोग मत जाओ, उसको तुम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, मैं ही सॉल्व 2-4 लोग क्लास में मैं ही सॉल्व कर पाएगा। हाँ 1/25
इसका मतलब, अब सुनो इंपॉर्टेंट बात बोल, कैलकुलेटर के लिए ऐसा शॉर्टकट है कि डिवाइड इक्वल जब करते हैं कोई भी नंबर का, जब कोई भी नंबर का डिवाइड इक्वल करेंगे, स्क्रीन पे कोई नंबर प्रेजेंट डिवाइड इक्वल किया तो वो है ना 1/25 का आंसर देगा, मतलब वो आंसर 1 डिनोमिनेटर का देगा। इसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शन को सॉल्व करने का, डिनोमिनेटर को सॉल्व करने का। डिनोमिनेटर सॉल्व कैसे करेंगे? डिवाइड इक्वल। इससे बेनिफिट ये होगा, आपका 5000 यहां पे P इंटू 23.89 से कुछ आया, सपोज ये कुछ वर्किंग किया आपने, R और T को मल्टीप्लाई किया, ऐसा कुछ आया आपका आंसर। अब आपको क्या करना पड़ रहा है मालूम है? 5000 डिवाइड बाई 23.8 से करना पड़ रहा है ना। तो हम लोग माइंड में सोचेंगे कि भाई ये तो अपॉन में जाने वाला है, तो हमारी स्क्रीन पे ऑलरेडी ये तो टाइप किया हुआ पड़ा था ना मल्टीप्लाई करके, तो क्या करेंगे? सीधा डिवाइड इक्वल करेंगे तो डिनोमिनेटर सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्व हो गया, मतलब 1/23.87 सॉल्व हो गया। अब इंटू क्या कर देगा? 5000, तो हमारा काम हो गया। तो डिनोमिनेटर सॉल्व करने का मतलब है जो नंबर स्क्रीन पे है उसको डिवाइड इक्वल कर दो, तो आंसर 1 डिनोमिनेटर का दे देगा। प्यार से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। समझ में आया कुछ? 1/5 करो, कितना आ रहा चेक करो, और बटन प्रेस करो। अब किसको जाएंगे तो 0.2 आएगा, 5 डिवाइड करो, आ रहा है? अब बेटा जरा आएगा, चेक करो, आया जरा? अब आएगा, तो तेरा पहला बक्टेस बाजी में नहीं आता, दूसरी बात आई है। अरे मैं बोल रहा आई है बराबर। तो जब डिवाइड इक्वल हम लोग अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सॉल्व हो जाएगा। तो आपको उससे बेनिफिट क्या होगा? जब यहां पे एक नंबर है, यहां पे आई इंटू यहां पे बहुत सारे नंबर है, ये आपकी स्क्रीन पे आ गया कुछ वर्किंग करके, तो उसको अपॉन में लेने गया, तो अपॉन में लाएंगे नहीं हम लोग, लिखेंगे नहीं स्टेप, क्या करेंगे? डिवाइड इक्वल इंटू न्यूमरेटर, जो जिससे मल्टीप्लाई कर, ये न्यूमरेटर है ना यहाँ पे हमारा, तो उससे हमारा आंसर सॉल्व। क्लियर? ये हमको आगे काम आएगा शॉर्टकट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी और सिंपल सॉल्व के काम आएगा। पर आप लोग ने अभी जो किया उसमें ये काम आया है, अगर मैंने पहले पढ़ा लिया होता तो, मगर पहले पढ़ा था तो आपके मूर्खा भी आपको मालूम नहीं पड़ती चाहिए करने का था हम लोग को। अब हम लोग को सकता है कि स्टेप बचा सकता है, हमारा टाइम बचा सकता है, ये टाइपिंग करने का टाइम बच जाएगा हमारा, ये 23 क्योंकि अभी तो हम लोग को फिलहाल 1.5 2.8 इतना ही टाइम है, तो 2.8 दवा ले एक सेकंड के अंदर। बट आगे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर पैसा कंपाउंड होगा तो 1.892379 इसमें बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? तो डिवाइड इक्वल इंटू न्यूमरेटर। क्लियर? समझ में आया? यस और नो? कैलकुलेटर में शब्द समझे सब लोग को? चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 12 की ओर। हम लोग ने अभी अभी आज डिस्कस किया था, ऐसी क्वेश्चन है, क्या बोला दोनों? A sum of money amounted to ₹6200 in 2 years. A2 दिया हुआ है, हम लोगों ने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। 7400 in 3 years, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा हमारा? 1200। एक साल का इंटरेस्ट 1200, 2 साल का कितना होगा? 2400 होगा। 2 साल के अमाउंट के अंदर 2 साल का इंटरेस्ट होगा कि नहीं? तो प्रिंसिपल कैसे मिलेगा हम लोग को? A2 माइनस I2। तो फॉर्मूला तो हमने दिया नहीं, ऐसा दे नहीं सकते मैं कभी भी, तो अब आपको फ्रेम करते रहना पड़ेगा। सम बाय 5 साल का दिया तो 5 साल का इंटरेस्ट A5 माइनस I5, तो क्या होगा हमारा? 6200 माइनस 2400, तो आ गया 3800। एक ही ऑप्शन में, सपोज 2 ऑप्शन में दिया, सब में 3800 दिया, 38,300 सब में दिया, तो क्या करते हम लोग? एक साल का इंटरेस्ट 1200, प्रिंसिपल 3800, एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करो,
एक संख्या गया ना 1200 को में 0 0 गया तो क्या करेंगे 1200 डिवाइड बाय 38 करो कितना आ रहा चेक करो 31 समझ में आ रहा है अरे ऐसा लो कॉपी करो चलो क्वेश्चन नंबर 16 करो पहले चलो इसके बाद और बाद में 14 करो दोनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए 16 तो आ ही जाएगा 14 थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा 16 पहले और बाद में 14 ये सब मैं लिख रहा हूं आपको बत्ती जलती है डायरेक्ट करने को ये सब नई वर्किंग से डायरेक्ट आप पा सकते हैं कैसे माइनस के एक सब का इंटरेस्ट 1200 2400 माइनस 3800 मिल सकता है ये कैसे में आप कर सकते हैं मेरे को पढ़ाने का इसलिए सब कुछ लिख रहा हूं कैलकुलेटर में जिसको आ रहा है खुद से कर सकता है 60 वाला ट्राई करके दिखा लिखो ऐसा नहीं तो ऐसे बैठेगा नहीं आना चाहिए भाई 4 साल का अमाउंट 3 साल का अमाउंट 1 साल का डिफरेंस 3 साल का 288 प्रिंसिपल A3 minus I3 2688 minus 288
₹2400 कैसे भी आना चाहिए आपका भी, कोई टेंशन नहीं है। अब 2400 प्रिंसिपल है, 1 साल का आर मालूम नहीं है। इंटरेस्ट कितना है? 96। 0 क्या हो गया? 24/4 हो गया, वो वर्षा है। चलो लिख दिया मैंने आप लोग के लिए भाई। अभी 14 तो आना ही चाहिए भाई। 14 में थोड़ा हल्का सा अंतर लगाने का है। चलो पॉलिश करो अपने आप को, एक वरना शू पॉलिश करना पड़ेगा। और जितना कम लिख के हो रहा है उतना कम लिखने का, अभी खुद से कॉल करने का टाइम आया तो पूरा इतिहास लिखा हुआ है हमारे पास। ये आएगा ये सर, ये आएगा ना सर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3। ये जवाब है वाली। હવે કઈ કઈ છે બાબા
A certain sum of money amounts to 6300 in 2 years. कितनी दिया है भाई? 7875 in 3 years 9 months. मतलब क्या दिया आप लोगों को? 3 years 9 months मतलब कितने साल? 3.75 साल। 9 महीने मतलब 9.12 मतलब 9.5 साल होता है वो। 3 साल के ऊपर 0.75 मतलब 3.75 साल का इंटरेस्ट 7875। ये तो इंटरेस्ट कितने का मिलेगा? 1.75 का। कितना है बोलो? 1575। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 1575 डिवाइड बाय 1.75 तो है 900 रुपया। 1 साल का 900 तो 2 साल का 1800 होगा कि नहीं? अरे ऐसा तो प्रिंसिपल कितना होगा हमारा? 4500 इंटू 1 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम नहीं 100। पी कैसे मिला बोलो? A2 माइनस I2 00 माइनस 1800 करो 0 गया 0 गया। इसका लिख दो 90 R इक्वल टू 20%। लिखो भाई चलो जल्दी से आया आंसर ये। सर हमने तो कोई और कोई नहीं क्या किया? ये देखो ये पहले 3.9 है ना, डिवाइड करा 12 प्लस 9 21 आया, इनका डिवाइड किया। हमने देखो 1 साल के 12 महीने और 9 ऊपर से मतलब ये कितनी और वो 1575 इसका माइनस माइनस करो तो ये 1575 3 years और 9 months 9 मंथ तो डिवाइड बाय 12 होगा ना भाई। तो ये ना 12 प्लस 9 बाद में वो जब 75 15 75 45 सेकंड में जवाब होता है। हुआ कॉपी? बाकी लोग को आना चाहिए था ये। सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग इसमें इतना है जो 3 साल 9 मंथ निकल उसको कैसे प्रेजेंट करने का तो वही पॉइंट था, बाकी सेम समझा। तो 3 महीना 3 साल 9 महीना मतलब 4.5 साल होता है। अगर 3 साल 3 महीना दिया होता तो 3.25 साल होता है, 3.25 ईयर होता हो। तो ये सब थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ये कब होगा मालूम है? जब कलम चलाएंगे तो बैठे थे ना क्या करने का लिखने का 9 महीना तो मालूम है 9/12 1 साल 12 महीने होते हैं। तो हम लोग ऐसे सब कुछ आएगा करने के लिए। एटीट्यूड सॉल्व करने का रखो, क्वेश्चन देखो कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व करने एटीट्यूड रखो, आएगा आंसर 100%। हम लोग क्वार्टर में टाइम पास कुछ थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 बी जवाब बी ले जाओ उड़े तो चल। वो क्या बोला है? ₹8,000 becomes ₹10,000 तो 8,000 का 10,000 बन गया तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 2,000। प्रिंसिपल 8,000 एंड हमारा 2 साल के अंदर तो 2,000 इक्वल टू 8,000 इंटू 2 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम नहीं अपन 100 क्या गया तो 160 अपॉन में आ जाएगा। कितना है? 12.5% हो गया। आगे तो क्या हो गया? The amount that will become 6,875 in 3 years at the same rate of interest। अब अमाउंट दिया हम लोगों को 6,875। प्रिंसिपल फाइंड करने का 1 प्लस 3 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 मतलब 0.125 आई ना। अरे अपन 100 करेंगे ना भाई। आई इक्वल 12.5 अपॉन 100 0.125। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? पी ब्रैकेट में 1 प्लस एन आई ये 3 इंटू 0.125 कर चलो पेंसिल में
3 इंटू 0.25 करो इंटू 1 या प्लस 1 करो। आप देखो वो पी के बाजू में आएगा कि नहीं, वो अपन में जाना चाहिए कि नहीं, तो क्या कर देगा डिवाइड इक्वल इंटू 6875 क्या आया 49999 मतलब क्या आया 5000। इससे बेटर तो ऑप्शन यूज करके ना कर डुअलिटी में दो ऑप्शन को यूज करके भी 100% कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले भाई यहां तक करना पड़ेगा सर। वो भी मोटे कर दिया। एक साल का इंटरेस्ट एक साल 1000 एक रुपये होता हजार। है तो ये ऑप्शन लेकिन हमारा 5000 तो लगे यही करना है। एक मिनट समझ गया ये चक्कर है। जितना ओरली जितना ब्रेन के अंदर कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल बेटा बोलो बोलो ना, हो गया। हुआ क्या करें प्रोसीड। चलो अगला प्रश्न वो लिख क्या है? चलो अच्छा क्वेश्चन बाय। अब सुनो two equal sum of money were lent at simple interest at 11% for कितना साल 3.5 साल एंड 4.5 साल रिस्पेक्टिवली। मतलब दो सेम तरीके का पैसा, एक को 3.5 साल के उधार पे दिया है, एक को 4.5 साल के उधार पे दिया है, और दोनों को रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% दी है, ऐसा उन्होंने बोला। बराबर ओके। प्रिंसिपल सेम है क्या? If the difference in interest for 2 years, 2 period was 412.50, लास्ट में डिफरेंस कितना बना 412 रुपए। Then each sum is what, हर एक का कितना पैसा उसने दाव पे इंटरेस्ट पे लगा रहना चाहिए उसको चेक करने का है। दो सम है इसके अंदर, कौन सा मालूम है? कोई एक्स अमाउंट है पी 11% PNR 3.5 साल के लिए अपॉन 100, इसका इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा इंटरेस्ट पी 11 साल, पी सेम लिखा क्योंकि सेम इंटरेस्ट ना, उधर सेम अमाउंट रहेगा 4.5 साल अपॉन 100। दोनों का डिफरेंस I2 माइनस I1 412.50, तो 11 इंटू 4.5 कितना हो रहा है अपॉन 100 करो, अपॉन 100 करो 0.495p माइनस 3.5 इंटू 100 करो 11 अपॉन 100 करो 0.385p माइनस दो कितना आ रहा है 0.11 ना 412.50 ये 0.1 डिवाइड इक्वल कर सकते हैं, इसको अपन जानेगा ना, डिवाइड इक्वल इनटू 412.5 37 बराबर। ये फुल प्रूफ सॉल्यूशन है बराबर। दुनिया में लोग ऐसे ही पढ़ा दो, लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। कुछ शॉर्टकट बताओ इसका, शॉर्ट बट विथ लॉजिक। अब सुनो, हम लोग कितना पैसा लग रहे हैं? सेम पैसा। कितने लग रहे हैं? सेम इंटरेस्ट। एक का 3.5 साल है, एक का 4.5 साल है,
लोग के पढ़ा रहा हूं मैं, बाद में लिखो। एक का 3.5 साल है, एक का 4.5 साल है, तो कितने साल का इंटरेस्ट ज्यादा है? 1 साल का इंटरेस्ट ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है? 11%। कितना प्रिंसिपल के ऊपर? मुझे मालूम नहीं, अपॉन 100 इंटू 412.56 हो गया आंसर। वापस, कितने साल का इंटरेस्ट ज्यादा है? 1 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब एरर कौन जनरेट कर रहा है? वो 1 साल। एरर कौन जनरेट कर रहा है? वो 1 साल। वो 1 साल जो एरर जनरेट कर रहा है, वो 1 ही साल का डिफरेंस होगा कि नहीं हो? अरे ऐसा नो, एरर जनरेट कर रहा है वही पैसा होगा। तो एरर 1 साल कर रहा है, तो हो गया हमारा 100 करोड़। इसका आंसर का परसेंट बेटा ऑप्शन यूज करता है, 11% करे तब भी आ जाएगा। हाँ 370 50 का 11% करे तो 412.5। मेरी बात सुनो, लेकिन एग्जाम में बनती चलेगा क्या? डायरेक्ट 3.5 आंसर हमारा। अरे सब ऑप्शन यूज करने का ना सर, हाँ, लेकिन सब ऑप्शन का 1% करना पड़ेगा ना। 11%। 11% 1 साल के लिए ना। हाँ, तो वही तो बत्ती जा रहा हूँ मैं। क्या बता रहा हूँ कि 1 साल का जो इंटरेस्ट है, वो 1 साल का डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। वो 1 साल का डिफरेंस है, मैं ये बता रहा हूँ कि वो 1 साल का डिफरेंस ही हमारा है। 3.5 साल 3.5 साल की बात ही नहीं है, वो 1 साल के डिफरेंस की बात है। तो 1 साल के डिफरेंस नहीं, हम लोग कैसे नहीं कर रहे हैं? 2.5 डिवाइडेड कर, जो भी हम लोग एक ही आधार में करने का हमने जो हम लोग तो डिवाइड तो मालूम पड़ेगा ना, क्या रीजन है। लिखो चलो, ये मैंने फुल प्रूफ सॉल्यूशन बताया है, बट एग्जामिनेशन में ऐसा करना चाहिए, स्ट्राइक होना चाहिए। और मैं लॉजिक बता रहा हूँ क्यों हम लोग 1 ही साल का ले रहे हैं, क्योंकि 1 ही साल एरर जनरेट कर रहा है। आगे क्वेश्चन आएंगे आपको आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 21। चलो करो 18 19 21। चलो आएगा, चलो हो गया सर। हो गया सर। कौन सा नंबर दिया मैंने आपको? ऑप्शन चाहिए। मैंने कौन सा दिया आप लोगों को? 18 90 21। 80 आएगा और 18 आया 80 सबको आया। मतलब ये 400 रुपए का इंटरेस्ट है, बराबर है। कितना परसेंट मालूम नहीं है, 3 साल के लिए। अपॉन 100 इज 80 रुपया। 400 का डिफरेंस है। ठीक है, गया 12 और 80 डिवाइड बाय 12 बी आ रहा ना आंसर? यस। आया समझ में आई? इसको दो से हम सॉल्व करके नहीं कर सकते, वो सब नहीं करने का, ऐसा फट से करने का नहीं। चलो 19 वाला बी किसको 19 आ गया? बी बी चलो बोलो 40 ये 1.5 એવું કઈ નહીં હવે સાંભળી
આવી ગયું ઈ જ છે 240 જ એને જૂનું થઈ ગયું नाइनटीन किसका नहीं आया? नहीं आया। ओके, कितना का डिफरेंस है? 1.5 साल का। सेम परसेंट है, हाँ। प्रिंसिपल मालूम नहीं है, इक्वल टू 144। करो 144 गुणा 100 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 1.5 कितना है? 61। ये एक जन बात में चलो भाई, अगला प्रश्न 21। એટલે આમાં 5% આવે સાહેબ 5% નો બધા મહિને એક કરી કરવા તો જાવ ને ઓપ્શન યુઝ કરજો એક નંબર જવાબ આવે જે કોઈ બરાબર નહીં सबको नहीं आता है 6000 में 5% गुणिया 3 करो मतलब 1200 8000 के 5% करके 4 करो मतलब 12 मतलब कोई टोटल आ गया मुझे 21 में करना है 20 में करना है आंसर बोलो, क्या आंसर है इसका? नहीं आया? अच्छा, a person lent 6,000 for 4 years, 6,000 4 years and 8,000 for 3 years. कुल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमन है, दोनों को ऐड करेंगे। इफ यू गेट 24 टोटल इंटरेस्ट, टोटल 24 इंटरेस्ट मिल रहा है। इसी में गया 6 4 24 240 यार, 6 4 24 240 यार, कितना का 480 आवर्स होगा? 2400 डिवाइड बाय 480 कितना हमारा 5।
25 વર્ષ થઈ ગયા. સિગરેટ ના પાતો એમાં કેટલામાં ભૂલ એવું पच्चीस छब्बीस अट्ठाईस चलो बोलो आना चाहिए। अट्ठाईस में भेजा लगा देगा देखो हुआ आया कुछ आया आपको मोटो सॉल प्लीज
प्रश्न क्रमांक 17 आपका आया। कौन सा जवाब आपको 20 सेकंड दिया था ना? कौन सा दिया? 20 सर 25। वापस 25 a certain sum amount into rupees 575 at 5% per annum in a time। कितना साल बोला? नहीं है। हाँ in which 750 amount into rupees 848 4%। 750 रुपया लगा तो 840 रुपया मिला 4%। If the later vendor is simple, find the sum invested। बराबर। तो पहले हम लोग इसमें से करेंगे। बोलो इंटरेस्ट कितना होगा? 90 रुपीज आएगा। 750 के ऊपर 4% एंड मालूम नहीं अपन 100 कर सकते हैं। 0 गया। ये कितना आया? 342 30 आ गया तो एंड कितना आ गया? 3 ईयर हो गया एंड 3 साल है। अब अमाउंट हम लोग को मालूम नहीं है पर कौन सा अमाउंट लेंगे तो उसका प्रिंसिपल ऐड करेंगे तो 575 होगा। बराबर। तो अभी हम लोग उसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि लोग कब से कर रहे हैं पहले आ रहे लोग ऑप्शन से भी पैसे भी कर सकते हैं और 100 करके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं किधर भी। ये क्या होगा? 1.15 होगा 3 इंटू 15 0.15 आरपी तो 1.15 पी 75 डिवाइड करो तो 500 बराबर। चलो आया किसी का आया है? नहीं है सब प्लेन एक साथ। क्या ये 500 आ गए थे? अरे चलो भाई 500 पार्टनर मत आई जैसे बार गड़िया हाँ 12 मार्च का आता है ना 12-14 मार्च। तो फिर तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई 575 इक्वल टू पी 1 प्लस एन आई तो भी आपको वैसे ही आएगा। वो देखो इतना लिखने के बाद भी बच्चे मेरे को शॉर्टकट बोलते हैं क्या कैसा लिखेगा होगा बस 3 into 0.05 0.15 plus 1.15 और आगे डिवाइडेड कर चलो अगला प्रश्न 26 है किसको 26 आया 1 2 3 4 5 6 7
गुड। अवॉर्ड ना चलो भाई, ये लिख लिया आप लोगों ने 25। चलो कम टू प्रश्न क्रमांक 26। આમાં વધારે આવે તો 1 લાખ નથી જાય. चलो अगला प्रश्न 26। Mr. X invested 9,500 in post office at 7.5%. While calculating the rate was wrongly taken as 5.7% per annum. The difference in amount that matured is 9,774. इधर सुनो, प्रिंसिपल फिक्स है, उसने यहाँ पर पैसा जब ले लेगा ना तो उसने टका कम कर दिया, 2-4 आ गया, करने का तो ये कर दिया वो। प्रिंसिपल चेंज होने वाला है क्या, पीरियड चेंज होने वाला है क्या, सिर्फ टका में डिफरेंस है। कितने टका डिफरेंस है बोलो तो, कितने टका डिफरेंस है 1.8। कितना साल मालूम नहीं, प्रिंसिपल 90,500 अपॉन 100 कितना है 9,774। खत्म, सॉल्व हो गया आंसर। समझा क्या? 90,500 वो बैंक में पैसा रखा था, वो 2-4-5-7-6 कितने साल बाद गया बैंक में तो 7.5% इंटरेस्ट लगाया था जब रखा था। जब कैलकुलेट करके दिया तो साले 5.7% कर दिया, तो उससे पैसे का डिफरेंस है क्या 9,714 रुपया। तो डिफरेंस ही है, जो सिलेक्ट करेंगे डिफरेंस, पूरा माइनस कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं। आप दो शब्द करो, पहला सम करो माइनस दूसरा रखो, जैसे पूरी प्रक्रिया करती है ऐसे पूरा काम ऐसे ही कर रहा है भाई। आप पूछ सकते डिस्कस कर सकते हैं, ये लॉजिक तक भी नहीं पहुंचे सर लोग कि ऐसा भी कर सकते हैं। इतना ही डिफरेंस जनरेट कर रहा है, लॉजिक बताओ, जो डिफरेंस जनरेट कर रहा है वो एक अमाउंट है वो, तो उसको वर्किंग करो, आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। कितना है वो और 26,000 बताइए दिया रुको मैं करता हूँ फिर आ जाएगा। बोलो है 22 तो भी दिया। चलो अगला प्रश्न 28 आना चाहिए आपको भाई।
अच्छे से समझे भाई, चलो मजा आ रही है भाई। हाँ? 28। तो क्या बोला उसने? 12,000 का 10% 1 साल के लिए, प्लस एक्स अमाउंट का 20% 1 साल के लिए। ये जो अमाउंट मिल रहा है वो 12,000 प्लस एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया उसका 14% है 1 साल। 100 सबका गया, अकाउंट में कैंसिल हो जाएगा। तो ये 12,000 का कितना हो गया? 10, 1,20,000 20x 14% इंटू 12 कितना होगा? 168 और 14x, ये 6x बचेगा, माइनस करो 48,000, तो कितना हमारा 48,000 डिवाइड बाय 6 कितना है? हाँ? जिसका 20,000 आया वो तो 12,000 तेरे को दे देगा बस। जिसको ना आए उसकी 20,000 Yeah, but then the total investment is sorry, man. हमें भाषा बोलिए मैं तो इधर पास इधर दे दिया। अपनी महेशा हमें 2,000 लिखो लिखो ऑप्शन से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑप्शन से लेकिन करेंगे सीधे जो बचे इसको जैसा करने का है कर सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई लोग एक्सपर्ट है इसे दम में कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, वो ऐसे ही करना चाहिए। बट जिसको बत्ती नहीं जल रही है वो सबके लिए लिखवा रहा हूं मैं सब, उसको भी मिनिमम स्टेप्स लिखवा रहा हूं मैं। इसको वापस घर में जाके एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आज क्या है हमको थोड़ा रिकॉल हो जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा। जो मैंने बातचीत की है मैं डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ आपको रिकॉल होते जाएगा सब कुछ। चले गई रहो हेलो भाई लिखा चलो अभी जो सब बाकी मैं करा दूंगा। चलो अच्छा अंदर माई बोलो जाओ ले लो
The simple interest on question number 70. The simple interest on a sum of money at 6% per annum for 7 years. किसके ऊपर है मालूम नहीं है. 6% 60% is equal to twice the simple interest on another sum for 9% 5 years. The ratio of the investment is what? तो पहला हमारा P1 6% 7 साल अपॉन 100. दूसरा P2 9% 5 साल अपॉन 100. ये डबल है ना. चलो आराम से. सॉरी माय मिस्टेक. वापस पहला इंटरेस्ट इक्वल टू 2 टाइम्स दूसरा इंटरेस्ट इज इक्वल टू ट्वाइस द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ दूसरा वाला. राइट. पहला वाला क्या हमारा P1 6% 7 साल के लिए अपॉन 100 2 इंटू P2 दूसरा वाला 9 साल के लिए 5% अपॉन 100. ये मेरा आपको मिल गया था पहले. मैं आपको शायद 32 नहीं थी इसमें वापस पूरा लिखा. ये गया तो P1 अपॉन P2 क्या बचा 9 5 45 2 80 6 3 7 42. चेक करो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है. न्यूमरेटर बड़ा एक में ही है ना भाई. खत्म. अरे न्यूमरेटर एक बात बोल ना भाई. 15 अपॉन चेक करो फिर भी दोनों का सेम ही आएगा भाई. अच्छा वो दुआ साहब बताओ तो. अबे जो है हाँ 9 5 45 2 से 90 का 80 लिखेगा. 9 5 45 2 से 80 लिख देना 90. चेक कर रहा आपका ध्यान नहीं गया. ये साहब बताइए मत. बस ये मत क्यों. चलो लिखो. चलो पढ़ते हैं. विक्रम जो आपने बताया प्लीज आपको 4 फेरा था तो बताए फेल था. एक काम तो क्वेश्चन नंबर 20. जिसको भी घर पे पेरेंट्स लोग लेने आ रहे हैं तो कॉल कर दो. 1 तक लेक्चर खत्म हो जाएगा. ट्यूशन और जब तक लेक्चर खत्म कर क्योंकि ना टॉपिक खत्म हो रहा है इसलिए. जिसको लेने आ रहा है उसकी बात है भाई. जो ऐसे ही जा रहा है उसकी बात नहीं कर रहा है.
चलो क्वेश्चन नंबर 20. सर वही मैसेज था In how much time would the simple interest on a certain sum be 0.125 times the principal at 10% per annum? कितने टाइम पीरियड के अंदर हम लोग 0.125 टाइम्स प्रिंसिपल का कमा रहे हैं 10% इंटरेस्ट. तो सपोज प्रिंसिपल P है, R 10 है, N मालूम है अपन 100 है, तो ये मालूम है कितना इंटरेस्ट 0.125 टाइम्स P. बराबर. PP कैंसिल, फाइंड करो. चलो आगे आंसर 1.25 लिखो. 1.25 लिखो. म्हणजे एवढं पाहिजे एक गार्डन हो गया. Question number 22. A sum of money 130 को छोड़ने का बोला अभी नहीं. A sum of money double itself in 10 years. मतलब 1000 रुपए था 100 रुपया करके 10 साल के अंदर 1000 प्लस 1000 2000 हो गया. आगे the number of years it would triple itself is what? अच्छा इंटरेस्ट बढ़ेगा क्या? नहीं, 1000 ही रहेगा ना भाई. क्यों? क्योंकि क्या हमारे सिंपल इंटरेस्ट है. 10 साल दोनों के बाद हमारा 20 साल बराबर है. समझ में आया क्या? ये एक्सप्लेन किया आपको. जिसको 32 दे रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट 20 साल टिक कर सकते हैं भाई. नहीं 15 साल टिक करके पता अगर लोग ऐसा कर सकते 15 साल. एक मिनट, तुम दोनों ही क्लास में मेहरबानी करो. हर एक समझ लो, इंटरवल कमेंट नहीं करेंगे बराबर प्लीज. लोग करके आते हैं 10 साल का बेचारा डबल हो गया, नहीं तो ट्रिपल में से आने टाइम लगेगा. तो ऐसा नहीं होगा. इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी ईयर इज इक्वल. पहले ही हम लोग नोट लिखा है आज के लेक्चर के अंदर. प्लीज लिख दो भाई. चलो बराबर. बंबू बोला कि मतलब बेजी बात कर मान महीने नहीं ना और क्या a certain sum of money was invested at simple interest for 3 years. थोड़ा बहुत ऐसा करना है 3 साल के लिए.
In the same as been invested at a rate that was 7% higher, the investment would have been 882 more than the amount of invested. Find the amount invested. मतलब क्या बोला उसने आपने? अगर जितना पैसा मैंने ब्याज पे लगा उससे अगर 60% ज्यादा पे लगा होगा ना तो 882 पे ज्यादा को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एरर को जनरेट कर रहा है 60%, तो प्रिंसिपल 60% पे 3 साल का अपॉन 100, ये हमारा 882 खत्म। चेक करो कितना आ रहा है, लिखो। ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं? जो एरर जनरेट कर रहा है हम लोग उसी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं भाई। पूरा सम भरना है, 2 सम इसके अंदर होंगे, पहला सम माइनस दूसरा सम, फिर पीपी कैंसिल हो, ऐसा नहीं करने का, आपको डालना पड़ेगा बिना टिकट के। क्या आंसर है? 400 चलो correct sum please. The number of years in which sum double itself and 8% per annum. Double करना लिखा है फॉर्मूला n equal to 100 upon 8 कितना आ रहा है? 12.5% हो गया भाई, लिखो। चलो अगला प्रश्न बोलो। आज का जो बोर्ड लिखा है सब कुछ पहला स्टार्टिंग करने का सिंपल इंटरेस्ट का पेज, मैंने उसमें लास्ट सेकंड लास्ट फॉर्मूला लिखा, लास्ट फॉर्मूला लिखा अमाउंट डबल इटसेल्फ इन 100 अपॉन r बराबर। थैंक यू। प्रश्न क्रमांक 27। If the simple interest is in a simple interest, if the principal is 200, 2000, rate and times are roots of the quadratic equations. This find the simple interest. अरे बाप रे, रेट और टाइम दिया नहीं है बट इसके रूट्स नहीं बता रहे। रूट्स मतलब फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 के, तो बोले 6 और 5, तो x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 5। इसमें एक टाइम होगा और एक रेट होगा, तो प्रिंसिपल 2000 है, एक 6 एक 5 अपॉन 100 कितना चेक करो 100। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बोला है रेट एंड टाइम आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, मतलब इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को आना चाहिए था और रूट्स क्या मालूम होना चाहिए, उसके बाद सम सॉल्व कर सकते हैं भाई। A man invested 1/3 of his capital 60%। जो उसका टोटल पैसा है उसका 1/3 इन्वेस्टमेंट 60% पे दिया,
1/4 ऑफ इज कैपिटल एट 8%, जो उसका 1/4 अमाउंट है, मतलब उसको वो 8% भी दिया है, एंड जो बचा हुआ बैलेंस है वो 10% भी दिया है, और वो करके उसको कितना पैसा मिल रहा है, 56 रुपीज कमा रहा है। द अमाउंट इज व्हाट। अब देखो इसमें आपको ये जैसे करता है आपको सिखाता हूं। अगर ऑप्शन से करते हैं हम लोग तो 4400 का 1 तक निकलेगा क्या, डेसिमल पॉइंट आएगा ना, निकाल दो उसको। 5500 का होगा क्या, उसको भी निकाल दो। 700 का होगा क्या, नहीं। 66 का होगा, हाँ होगा। अब चेक कर दो इंडिया से, चलो 6600 का 1 तक डिवाइड बाय 3 का कितना आ रहा है, 257 साल के लिए 7% में, बराबर है, इंटू 1/100। इसका कुछ मिलेगा, सुनो सुनो 6600 का अपना ये करो 1/4 डिवाइड बाय 4 करो, 1650, उसका 8% करो, अच्छा बचा कितना, 2200 प्लस 200 माइनस 60 करो, 2200 प्लस 250 माइनस 66 प्लस 2750, वो 10% पे दिनों को ड्रॉ करो, चेक करो कितना आ रहा है, फाइव सिक्सटी वन ना, हाँ तो एक क्वेश्चन में करेक्ट से नहीं हमें 561 दो, इसलिए मैंने सॉल्व करा। मैं बताओ पैसे बोल देता हूँ हमें, हमने अमाउंट नहीं है यहाँ पे 561 दो, 561, बाकी मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, ये लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे अच्छे, और सब राइट प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब दिस सिंपल टॉपिक इज ओवर।